हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का शासक जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, तो कौन सा शासक था? विधि चंद था, रूपचंद था, बलभद्रा था या चंद्रवाहन था? ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए हम लेंगे। जो विधि चंद था, ऑप्शन वन, ये जो था 1588 टू 1589 में कांगड़ा के राजा थे और इन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसमें गुलेर के राजा रूपचंद ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो विधि चंद जहांगीर का समकालीन था, जिसने जहांगीर के शासनकाल के दौरान क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था। रूपचंद की बात करें तो रूपचंद जो है, रूपचंद की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कांगड़ा के शासक नहीं था। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? ये गुलेर का राजा था। और ये उन्होंने भी जहांगीर के कांगड़े जैसे कांगड़ा के किले पर कब्जे में मदद करी थी और जहांगीर से इसने उपाधि, एक टाइटल जो था लिया था। बलभद्रा की बात करें तो बलभद्र और चंद्रभान की बात करें तो चंद्रभान और बलभद्र जो थे, ये अन्य कांगड़ा के शासक थे, जो या तो अकबर के समकालीन थे या बाद में मुगलों के अधीन हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हम लेंगे, विधि चंद करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा प्रश्न है, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? मान सिंह को, भक्त बाल को या सूरजमल को या भीमचंद को? तो किसे भेजा था जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए? नूरपुर के राजा सूरजमल को पहले भेजा था। फिर शुरुआत में ये जो था विवादों के कारण सफल नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, और ये जो थी योजना स्थगित कर दी गई थी। फिर 1620 ईस्वी में जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर करके कांगड़ा के किले पर सफलतापूर्वक जो थी कब्जा किया था। ठीक है, तो पहले जो था वो किसे भेजा गया था? सूरजमल और जो मुर्तजा खां था उसको कब्जा करने के लिए भेजा था, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। फिर बाद में फिर से प्रयास किया गया था 1617 ईस्वी में, जहांगीर ने फिर से सूरजमल और शाह कुली खान को जो था फिर भेजा था। ठीक है, और इसमें भी दोनों में विवाद हो गया था। ठीक है, तो विवाद होने के कारण जो था ये दोनों में विवाद हुआ था। ठीक है, फिर 1620 में चंबा के राजा, जो उस समय के क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, को मजबूर करके जहांगीर ने जो था भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो वही है कि सूरजमल के सहयोग मतलब सहयोगी को भेजा था साथ में। ठीक है, और 1620 में जो था नियंत्रण किया गया था। और इसमें सफलता में किसने सहायता की थी? जगत सिंह ने भी इनकी सहायता की थी, जो कि जब कब्जा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, किसे भेजा था? सूरजमल को। ठीक है, मतलब साथ में भेजा था औरों को भी, लेकिन दोनों में विवाद, क्योंकि सूरजमल ये नहीं चाहता था कि जो मुगल हैं वो यहाँ पे शासन करें, तो इसीलिए जो था बार बार जो था विवाद हुआ था, लेकिन फाइनली 1620 में जो था वो कब्जा कर लिया गया था बाद में। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री है, 1572 में गुलेर का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था? तो कौन था वो? तो वो आएगा विजय चंद, जगदीश चंद या उदय चंद या राज सिंह। तो विजय चंद जो है सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो था इसका समकालीन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, हिमाचल के किस शासक को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो किसे जो था टाइटल दिया गया था छत्रपति का बाय औरंगजेब? तो इसका नाम रहेगा, औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी केहरी सिंह को। ऑप्शन डी हम लेंगे। ठीक है, केहरी सिंह के शासनकाल के दौरान उन्हें ये प्रदान की गई थी औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव,
औरंगजेब के किस या औरंगजेब के मंदिर गिराने के आदेश को किस राजा ने मानने से इनकार किया था? राजा कीरत सिंह, राजा चतर सिंह, राजा भाग सिंह या राजा सूरजमल? तो जब चंबा का राजा चतर सिंह आएगा, ऑप्शन बी हम लेंगे। 1669 ईस्वी में मुगल सत्ता के खिलाफ विरोध स्वरूप मंदिरों के शिखरों को सोने से मढ़कर औरंगजेब के मंदिरों की ध्वस्त करने के आदेश की अवहेलना की गई थी। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर रहेगा चतर सिंह रहेगा। मतलब चतर सिंह के ने आदेश का पालन करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां ने किस वर्ष राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा फौजदार सैन्य कमांडर नियुक्त किया था? कांगड़ा का तो किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था, किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 1640 ईस्वी में जो था नियुक्त किया गया था। यानी मुगल शासक शाहजहां के ने नूरपुर के शासक जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, फिर जगत सिंह पठानिया का राजा बासु के दूसरे बेटे थे और वे एक महान योद्धा और चतुर राजनेता थे। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1640। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, नूरपुर के किस राजा को अमीर उल अमेरा उमेरा नियुक्त किया गया था और 1645 ईस्वी में जहांगीर ने उसे खिल्लत की पेशकश भी की थी? तो नूरपुर के राजा का नाम आएगा यहाँ पे, नूरपुर का राजा जगत सिंह आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया था और 1645 में जहांगीर ने उन्हें खिल्लत, मतलब खिल्लत का मतलब ये होता है, खिल्लत को हम बोलेंगे एक शाही वस्त्र कहा जाता है, एक शाही वस्त्र की पेशकश की थी। ठीक है, तो इसलिए राजा जगत सिंह जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां ने कांगड़ा का दौरा कब किया था? तो कब दौरा इन्होंने किया था? तो लगभग इसका राइट आंसर 1622 ऑप्शन बी रहेगा। कांगड़ा का दौरा किया था और यहाँ यह कांगड़ा और मुगलों के नियंत्रण के बाद घटनाक्रम था और अभियान और शासन का एक हिस्सा माना गया था, तो इसीलिए 1622 राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, 1365 में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण केस में कांगड़ा का शासक कौन था? रूपचंद, पृथ्वीचंद या श्रीचंद या मानकचंद? तो उस समय 1365 में फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण केस में कांगड़ा का जो शासक था वो था रूपचंद, ऑप्शन ए। ठीक है, रूपचंद को सबक सिखाने के लिए ज्वालामुखी मंदिर को लूटना था और राजा रूपचंद के समझौते पर जो थे हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद उन्हें फिरोज शाह की वार्षिक कर देने से मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, तो राजा रूपचंद इसका सही रहेगा, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था? जयचंद, श्रीचंद, पृथ्वीचंद या दीपचंद? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा के शासक जो था वो राजा पृथ्वीचंद था, पृथ्वीचंद द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा पृथ्वीचंद द्वितीय के शासनकाल के दौरान कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद किया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो अकबर ने किया था, ऑप्शन बी। तो इसने जो था कैद, ठीक है, तो इसी तरह से अकबर ने कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद करने का क्या दिया था? आदेश दिया था और जयचंद उस समय एक नाबालिग था और अपनी मां के शासन के बाद सत्ता में वो आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा जयचंद के पुत्र विधि चंद ने सत्ता संभाली थी और 1542 ईस्वी में अकबर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह भी किया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। यानी जयचंद को मुगलों द्वारा कैद किया गया था। ठीक है, लेकिन खुद अकबर ने कैद नहीं किया था उसको, ये हम बोल नहीं सकते कि अकबर ने खुद उसको कैद किया था, कैद करवाया गया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भक्तपाल, भीलपाल या नगपाल या नागपाल या पृथ्वीपाल? तो इसमें राइट आंसर रहेगा भीमपाल, जो ऑप्शन बी है, भीलपाल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नूरपुर का ये शासक था,
कहाँ का शासक था ये? नूरपुर का। तो उस समय जो थे 11वीं सदी से पठानिया राजपूत यहाँ पे शासन करते थे, और ये जो था भील पाल जो था नूरपुर के उन पठानिया राजपूत शासकों में से एक था, जो दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी का शासन काल में थे। ठीक है, तो ये समकालीन था इसका। भील पाल जो है ऑप्शन बी रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13, मुगल सम्राट अकबर ने मुगल सम्राट कांगड़ा ने अकबर ने कांगड़ा किला जागीर के रूप में किसे दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर जो था जिसने कांगड़ा किला जागीर के रूप में दिया था, टोडरमल, बीरबल या भगवान दास या मानसिंह को? तो किसे दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को गिरफ्तार करने के बाद 1572 में विद्रोह को दबाने और उसके बाद क्षेत्र में को अपने सेनापति बीरबल को जो था किसे दिया था? बीरबल को जागीर के रूप में ये दिया था। बीरबल के अभियान के बाद ये रोका गया और ये क्षेत्र सीधे अकबर के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका राइट आंसर हम बीरबल लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदूर नालागढ़ का शासक कौन था? तो उस समय हिंदूर नालागढ़ का शासक था यानी आलमचंद। ठीक है, ऑप्शन बी हम लेंगे, आलमचंद था। और दिल्ली का शासक कौन था उस समय? तो दिल्ली का शासक था नासिर उद-दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, तो ये जो था दिल्ली का था, जबकि हम बात करें हिंदूर नालागढ़ की तो उस समय आलमचंद चंद जो था शासक था नूरपुर हिंदूर नालागढ़ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवादक कौन था? तो इजुद्दीन खालिद खानी या इजुद्दीन खान को हम बोलेंगे कि वो था। ठीक है, तो इसने जो था प्राप्त जो पुस्तकें थी 300 संस्कृत खंडों वाली पांडुलिपियां थी जिनका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, अजीजुद्दीन खान ने जो था ये किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह सूरी ने 1540 में नगरकोट को अपने अधीन करने के लिए किस सेनापति को भेजा था? खवास खां, हवस खान या जाक्रिया खान या शेर खान? तो खवास खां इसका राइट आंसर रहेगा। 1540 में कब्जा करने के लिए खवास खां को भेजा, जिसकी सफलता के बाद हामिद खान काकर को वहां का प्रभारी बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण कब किया था? तो कब आक्रमण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, जिसके बाद राजा रूपचंद ने अधीनता को स्वीकारा था और समझौता किया था। तो इस अभियान यानी ये जो अभियान था, ठीक है, शासक रूपचंद को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया गया था, जो दिल्ली के मैदानों तक वो मतलब जैसे उसने क्या किया था, दिल्ली के मैदानों को लूट लिया था, जिसके कारण ये आक्रमण हुए थे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था? तो 1337 ईस्वी, ऑप्शन डी। तो राजनायक पृथ्वीचंद के विरुद्ध अभियान किया गया था और ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट किले पर कब्जा किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के किस मंदिर को नष्ट किया था? महाकाली, चामुंडा, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी? तो ब्रजेश्वरी जो टेम्पल था उसको इन्होंने क्या किया था, नगरकोट भी इसको कहा जाता है, तो नष्ट किया था। ठीक है, और यहाँ से भारी मात्रा में सोना चांदी लूटा था। और ये घटना कब हुई थी? महमूद गजनबी ने जब ये किया था तो 1009 की ये घटना थी। ठीक है, उस समय ये लूट हुई थी एंड भारी क्षति भी यहाँ पे पहुंची थी आक्रमण जब किया गया था। ठीक है, तो सेना ने यहाँ पर भारी क्षति भी पहुंचाई थी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर अधिकार किया था? तो कब जो था कुल्लू राज्य पर अधिकार किया था? तो 1556 इसका राइट आंसर रहेगा। 1556 में जो था अकबर ने कुल्लू राज्य पर अधिकार किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें
8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।